ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा, तुरंत देखेंगे। ये सबसे पहले क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो नेचर में एबंडेंट में पाए जाते हैं। इनके मेजर जो सोर्स होते हैं वो एनर्जी के होते हैं इन ह्यूमन बींग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे हम बात करें एनिमल्स की चाहे प्लांट की, तो ये उनके अंदर एक मेजर सोर्स होते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट लिमिटेड देयर, ठीक है। ये वहीं तक सिर्फ नहीं होते हैं, उसके आगे भी जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंपाउंड की, तो ये उनमें भी पाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपाउंड बनाते हैं जो कॉम्पोजिशन होते हैं CHO के, यानी कि CHO से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम मेनली क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन भी जब हम बात करेंगे तो नाम से ही क्लियर है, द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिले हैं, लाइक एसिटिक एसिड व्हिच इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट बट स्टिल इट इट सेटिस्फाई द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट थे जो क्या कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी उसके फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, तो ये डेफिनेशन बहुत टाइम तक तो नहीं चला, फेल हो गया। उसके बाद कौन आया था बेटा, फिर आया एक और डेफिनेशन जो कि काम कर गया, ठीक है। और वो डेफिनेशन क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और वो कैसा होता है, तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है ना। ये चीजें हमने पढ़ लिया। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है। CHO को क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड को कीटोन बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से कंपाउंड होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन भी कंसीडर दैट द गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब इनका डेफिनेशन क्या था, तो सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जनरल फॉर्मूला भी हमने देख लिया, CmH2ON, जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, लेकिन ये फेल कर जा रहा था। फिर हम लोग आए हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन। जब हमने बात करी क्लासिफिकेशन की, तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज। साइज छोटी तो मोनोसैकेराइड, साइज बड़ी तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और अगर साइज लिमिटेड होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। तो मोनोसैकेराइड की जब हमने बात करी, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट थे जो हाइड्रोलिसिस करने पे एक छोटा सा कंपाउंड बना रहे थे, जिसको हमने बोला दे आर कंसिडर्ड एज मोनो, क्या था वो, मोनोसैकेराइड था, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ हमने ग्लूकोज का स्पेलिंग गलत लिखा है ना, क्या हो जाएगा, ठीक है। जिसका एग्जांपल जब हमने देखा तो क्या था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज का ग्लिसरॉल्डिहाइड था, ठीक है। क्या था उसके आगे, इसमें मेनली 3 से 7 कार्बन एटम होंगे, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होंगे। फिर हमने बात करी मोनोसैकेराइड में भी 2 ग्रुप पाया जाता है, एक होता है एल्डोसिस, एक होता है कीटोसिस, ठीक है। मोनोसैकेराइड ऐसे जो एल्डिहाइड ग्रुप को अपने साथ कंटेन करे रहेंगे उनको हम बोलेंगे एल्डोसिस, एंड मोनोसैकेराइड अगर अपने साथ कीटोन ग्रुप को कंटेन करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, कीटोसिस बोलेंगे, जिनका हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, ठीक है, कैसे होते हैं। इस वाले में आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा, इस वाले में एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास जो दूसरा टाइप आया वो आया ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब ही होता है फ्यू, ये ग्रीक वर्ड से मिला है, ठीक है। और जब हम इसको डिफाइन करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहला आपने देखा मोनोसैकेराइड जो सबसे छोटी यूनिट होती है, कुछ मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं ना तो ये ओलिगोसैकेराइड बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या था, हमने देखा रैफिनोज था। अब ये फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया, डाई, ट्राई और टेट्रासैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड क्या होगा, अगर कोई भी मोनोसैकेराइड हाइड्रोलिसिस करने पे 2 यूनिट दे रहा है ना, सॉरी, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब हाइड्रोलिसिस उसका हो रहा है 2 यूनिट दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। अगर वहीं पे जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो 3 यूनिट देगा तो वो ट्राइसैकेराइड होगा, 4 यूनिट देगा तो वो टेट्रासैकेराइड होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओलिगोसैकेराइड। फिर हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। और कब करेंगे, जब इनका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। लेकिन ये आपस में जुड़े रहते हैं एक लिंकेज के साथ, दैट वाज नेम्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ ये आपस में जुड़े होते हैं। जब हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो जैसे स्टार्च हो गया, अमाइलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इंसुलिन हो गया, तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड्स की जब हम बात करेंगे ना, तो पॉलीसैकेराइड्स में भी हमारे पास आ गया शुगर, ठीक है। शुगर क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर। तो ध्यान आपको ये रखना कि जितने मोनोसैकेराइड होंगे, जितने ओलिगोसैकेराइड होंगे, सिर्फ वही क्या होंगे, शुगर होंगे, ठीक है। और वो क्रिस्टलाइन इन वाटर होंगे, सॉल्युबल इन वाटर होंगे, क्रिस्टलाइन इन नेचर होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, सॉल्युबल इन वाटर होंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, स्वीट इन टेस्ट होगा। शुगर इज ऑल अबाउट स्वीट, है ना, टेस्ट में। इसी को क्या बोलेंगे, हम शुगर बोलेंगे। होता कौन सा है, तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, कौन सा नहीं होता, तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है। चलो ये देख लिया हमने। अब देखिए जो शुगर होते हैं हमारे, वो भी 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग शुगर, नो, सेकंड वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो अपने साथ एक फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटो ग्रुप कंटेन करते हैं, एंड साथ साथ ही अगर वो रिड्यूस कर देते हैं फेलिन या फिर टोलिन्स रिएजेंट को, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप है, और ये या तो फेलिन या तो टोलिन सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। कौन सा करेगा, तो सारे मोनोसैकेराइड, सारे डाइसैकेराइड रिड्यूस करेंगे एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है। तो जो अगर सुक्रोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो पक्का वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या हो जाएगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पहले